हेलो टू एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। पहला जो एमसीक्यू है उसको देखते हैं। कंसीडर 3 स्ट्रेट कोप्लेनर पैरेलल वायर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ वेयर द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट वायर्स इज d. Each wire carries current I in the same direction. The perpendicular distance from the middle wire on either side where the field vanishes, यानी फील्ड जहाँ पर जीरो हो जाता है। तो ये इस एमसीक्यू को हम बनाना चाहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो इस न्यूमेरिकल को बनाने के पहले आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है ये होता है। इसका पहला केस ये बनेगा जो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि अगर आपका वायर या कंडक्टर काफ़ी लंबा है, इफ द कंडक्टर इज इन्फिनिटली लॉन्ग देन अल्फा और बीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तो ये हम यूज़ करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन टी। और सेकेंड चीज़ आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो इसके वेक्टर फॉर्म को देखना पड़ेगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंथ वेक्टर और पोजीशन वेक्टर जहां पर फील्ड की इंटेंसिटी निकालना उनके क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला जाता है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगा डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। या इसको हम राइट हैंड पाम रूल से राइट हैंड थंब रूल से के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो इन दो चीज़ों को अगर आपको नॉलेज है तो आप स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए 3 वायर्स दिए हुए हैं, 1 2 एंड 3। इसका नेमिंग कर लेते हैं। ये मान लीजिए x, ये y एंड ये z। इसमें सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है I। ठीक, क्या बोल रहा है देखिए। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल वायर, ये बीच का जो वायर है वाई जो वायर है उसके दोनों साइड यानी या तो लेफ्ट या राइट किस पॉइंट पर इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं इसके लेफ्ट या राइट में। मैं इसके राइट में चूज कर लेता हूं। सपोज ये पॉइंट P है जो मिडिल वायर से x डिस्टेंस पर रखा हुआ है और इस पॉइंट P पर x, y और z इन तीनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। किस पॉइंट x की वैल्यू क्या, कितने डिस्टेंस पर मिडिल वायर से लेफ्ट या राइट पर कितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि इसका जो लेंथ है इनफाइनाइट है। तो नंबर 1 देखिए, स्टार्ट आप कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो सब फर्स्ट पॉइंट P पर निकालते हैं। तो यहां पर लिख रहा हूं बी वाई, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द बी वाई। तो एक्सप्रेशन तो वही रहेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i और डिस्टेंस d, डिस्टेंस यहां पर होगा x। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। ये राइट हैंड है, ये थंब इंडिकेट कर रहा है किसको, करंट को। और ये पोजीशन वेक्टर r यानी पॉइंट P इस पॉइंट पर r। तो जो ये जो पाम जो है अंदर की ओर जा रहा है इसका फेस, तो क्रॉस बनेगा द क्रॉस। द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली इनवर्ट द पेज, खैर वो तो आपको मालूम होगा। बी वाई निकल गया। अब पॉइंट P पर Z की वजह से भी निकाल लेते हैं, चलिए, या X की वजह से निकाल लेते हैं बी एक्स। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द X कैरिंग कंडक्टर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सब में सेम रहेगा और 2i यहां पर डिस्टेंस थोड़ा अलग हो जाएगा। अच्छा, इनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, द सेपरेशन ऑफ द 2 वायर्स इज द d, ये d दिया हुआ है। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है ये d तो है ऑलरेडी और साथ में x, तो d प्लस x। और अगर आप इसको राइट हैंड पाम रूल से देखेंगे इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड यानी क्रॉस बनेगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द जेट,
जेड की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो एज इट इज रहेगा ही, और 2i। अब यहां पर जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम दिस वायर, तो ये डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस d है, इसमें x माइनस करो, d माइनस एक्स। इसका डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एट पॉइंट पी ड्यू टू द जेड वायर, तो इसके डायरेक्शन क्या होगा, ये आप ऐसा रखिए, ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है जेड वायर में ऐसा, और ये पोजीशन वेक्टर है ऐसा, p इज द पोजीशन वेक्टर, देन फेस इज द नॉर्मली आउटवर्ड, बाहर की ओर जा रहा है, यानी डॉट बनेगा ये। तो आपने निकाल लिया। अब कुछ भी नहीं है, क्या बोल रहा था, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट पॉइंट P, तो ये y और x एक ही डायरेक्शन में, ये ऐड हो जाएगा, तो लिखोगे by प्लस bx, इनका तो ऐड होगा, फिर माइनस कर दो इसमें bz, क्योंकि डॉट हो रहा है bz, और ये इनका रिजल्टेंट विल बी 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो by कितना होगा, देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2i अपॉन x, ये हो गया by प्लस bx भी क्रॉस बन रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और उसके बाद 2i और ये d प्लस x, फिर उसके बाद माइनस bz, ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i और ये होगा d माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए, और ये दिस विल बी 0, इट शुड बी 0, ये 0 के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 0 को इक्वल है, तो यहां पर जितनी भी क्वांटिटी है, ये सब, ये और ये सब, सॉरी, यहां पर जितनी भी क्वांटिटी है, ये पूरा का पूरा, ये और ये आपका पूरा, इसको कॉमन लेके 0 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या, 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर प्लस 1 अपॉन डी प्लस एक्स, और ये माइनस 1 अपॉन डी माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, 4 ऑप्शन में कुछ आएगा। तो इसको मैं सिंपली अलजेब्रा है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्या होगा देखिए, तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम हो जाएगा आपका x और d प्लस एक्स और ये d माइनस एक्स, ये 0, तो ये तो 0 हो जाएगा वहाँ जाके। तो इसका एलसीएम देखते हैं, x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, यानी ये और ये, यानी d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस ये इससे डिवाइड हो गया, ये बचेगा x d माइनस एक्स, और यहाँ पर लास्ट में माइनस d माइनस एक्स, तो ये होगा x d प्लस एक्स, ठीक है, ये इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिए प्लस एक्स डी माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स डी और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0, तो एक्स डी ये कैंसिल हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देन फाइनली आंसर क्या आएगा, फाइनली आंसर आएगा आपका, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 3, देन स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस डी अपॉन रूट 3, देन द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, पहला जो ऑप्शन है वो सही है। तो देखो कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 3 से 4 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो, तो बस आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। अब थोड़ा और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स carry currents I1 and I2 with I1 is greater than to I2 when the currents are in the same direction. The magnetic field at a point midway between the wires is a 10 microtesla. If the direction of the I2 is the reverse, then field becomes a 30 microtesla. The ratio will be क्या होगा, ये आप चार ऑप्शन है। तो ये भी क्वेश्चन सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, तो इनके लिए जो बेसिक नॉलेज वही है जो पहले क्वेश्चन में था, बस आपको थोड़ा डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये आपका I1 एंड I2, ये है आपका I1 और ये आपका I2। सपोज इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है D, और इनके ठीक बीच में कोई पॉइंट P है, द पॉइंट, तो ये ठीक बीच में इनके बीच में, तो इनके बीच का डिस्टेंस ही होगा d/2, और ये भी क्या होगा d/2, ठीक है। तो
व्हेन द करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन, तो यहां पर जो नेट फील्ड होता है बी नेट, यानी इसकी वजह से पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और बी पी पॉइंट पर I2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका नेट जो इम्पैक्ट होगा वो आपका आ रहा है कितना, ये आपका आ रहा है 10 माइक्रो टेस्ला, 10 माइक्रो टेस्ला। यानी अब इस पॉइंट पर फील्ड डिक्रीज हो रहा है, यानी ये अगर क्रॉस बन रहा है तो यहाँ पर डॉट बनेगा, ऐसा कुछ है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, देखिए सेम वही है। अब आपने I1 का डायरेक्शन तो वही है, लेकिन I2 का डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया, सेम वही सिचुएशन है। ये आपका D है, ठीक इसके बीच वाले पॉइंट पर द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, यहां पर कितना हो रहा है, B इक्वल्स टू नेट फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू I1 एंड I2। तो यहां पर जो बोल रहा है 30 माइक्रो टेस्ला आ रहा है, यानी यह फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो ये दो क्वेश्चन में जो दिया उसको डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके हेल्प से आपको I1 I2 की वैल्यू निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बी नेट कितना दिया हुआ है, इसमें देखते हैं बी नेट कितना दिया है। बी नेट 10 माइक्रो टेस्ला दिया हुआ है, इक्वल्स टू केस नंबर 1, केस फर्स्ट। ठीक, अब देखिए यहां पर राइट हैंड पाम रूल लगाइए, ये आपका ऐसा, तो यहां पर क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, और यहां पर देखिए ये करंट ऐसा ऐसा, यहां पर डॉट बन रहा है, यानी इसकी वजह से इस पॉइंट पर क्रॉस बन रहा है और I2 करंट की वजह से इस पॉइंट पर डॉट बन रहा है, यानी ये दोनों फील्ड एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो उनका रिजल्टेंट 10 माइक्रोफील्ड। तो आपको फॉर्मूला तो बनता ही है कि कितना होता है, ये होगा आपका, सीधा लिखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया 2I अपान ये आपका D, डिस्टेंस यहाँ पर जो है D/2, तो D/2 इसकी वजह से क्या बन रहा है, इसकी वजह से क्रॉस बन रहा था, यहाँ लिखोगे क्रॉस, माइनस म्यू नॉट अपान 4 पाई 2I अपान, यहां इसका भी D/2 होगा, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, डॉट होगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ये क्रॉस एक डॉट है, तो कितना हो जाएगा, ये म्यू एक कैंसिल हो जाएगा, ये D इसके साथ जाएगा, तो ये सीधा लिख दो आप, ये 4 हो जाएगा कैंसिल, म्यू नॉट, अच्छा यहाँ I1 I2 मैंने लिखा नहीं है, I1 और ये आपका I2, इसकी वजह से होगा आपका I1 I2, राइट, बिल्कुल सही है। तो म्यू नॉट ये हो जाएगा आपका I1 और ये 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा पाई D, फिर ये क्रॉस है, माइनस म्यू नॉट I2 अपान पाई D, क्योंकि यहां पर I1 की वैल्यू ज्यादा है फ्रॉम द क्वेश्चन, यहां पर I1 इज ग्रेटर देन टू I2, यानी क्रॉस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा विथ रेस्पेक्ट टू डॉट, तो ये हुआ, और ये दिया आपका 10 माइक्रो टेस्ला। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया, बस हो गया, बन गया आपसे। तो यहां पर इस चित्र को मिटाकर इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं, इसमें जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, म्यू नॉट अपान पाई D, और ये आपका हो गया I1 माइनस I2 इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 10 माइक्रो टेस्ला, तो 10 लिख दिया मैं। इसका क्या होगा, अब इसकी वजह से क्या होगा, देखिए ये बनेगा क्रॉस, और इसकी वजह से भी क्या बनेगा, इसकी वजह से भी क्रॉस बनेगा, तो सेम यही एक्सप्रेशन रहेगा, म्यू नॉट अपान पाई D, और यहां पर I1 लिखेंगे पहले, क्योंकि I1 की वैल्यू ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, प्लस I2, दोनों क्रॉस बन रहा है तो प्लस, और ये 30 माइक्रो टेस्ला। पर इसको सिंपल, इसको डिवाइड कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 में 2 को डिवाइड करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको डिवाइड, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा I1 माइनस I2 अपान I1 प्लस I2, और ये होगा 1 अपान 3, 10 अपान 30, 1/3, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3I1 माइनस 3I2, और ये आपका हो जाएगा I1, मैं कैपिटल में लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल में भी लिख सकते हो आप, मैंने कैपिटल में लिख दिया, तो I1 प्लस I2, तो ये इधर आएगा तो 2I1, और ये उधर जाएगा तो 4I2, तो ये हमको रेशियो चाहिए I1 अपान I2, ये कितना होगा 4/2, दिस इज द 2, द करेक्ट आंसर इज 2, सी द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको समझ में आया, देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, एक बार वो कि सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है तो इतना मैग्नेटिक फील्ड इतना बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 30 हो रहा है, इन दोनों को डिवाइड करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये
एक और बढ़िया क्वेश्चन था, इसके बाद और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए तीसरे एमसीक्यू को देखते हैं। टू स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर ए ओ बी एंड सी ओ डी आर कैप्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर and carry currents I1 and I2 respectively. Find the magnetic field at a point P at a distance A from the point O in a direction perpendicular to the plane A, B, C, D. तो ये इस टाइप का है, ये आपका हो गया A, B, ये आपका हो गया C, D और ये पॉइंट ये है। तो ये इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I2, ठीक है। अब फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P डिस्टेंस A फ्रॉम द पॉइंट O। ये जो है यहां पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकलना है। ये जो डिस्टेंस है ये A, ये क्या हो गया A। Find the magnetic field at a point P at a distance from the point O in the direction perpendicular to the plane ABC। यानी A डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यानी इस वायर से भी डिस्टेंस A है, इस वायर से भी डिस्टेंस A है, यहाँ P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए इसको करके दिखाता हूँ मैं। तो क्या करोगे, देखिए वही आपका बेसिक फार्मूला तो आपके पास वही है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I। यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर लिखो, यहाँ ऐसे लिखो, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू AOB के कारण इसमें करंट फ्लो पॉइंट P पर कितना होगा, तो इन्फिनिट, ये तो आपका वायर काफ़ी लंबा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2I1 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस ये है आपका A, ये आपका हो गया A। और ये क्या बनेगा, देखिए राइट हैंड पाम रूल से ये बनेगा क्रॉस, ये बनेगा क्रॉस। यहाँ एक्स वाई ऐसा कर लीजिए, ये है आपका एक्स, ये आपका वाई और ये आपका जेड। तो यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब चलिए, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू COD, COD कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेम उतना ही रहेगा, लेकिन अब इसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा, I2 अपॉन A सेम रहेगा। अब इसका डायरेक्शन क्या है, देखिए राइट हैंड रूल लगाइए, अब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, देखिए देखिए ये आपका ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है और पोजीशन वेक्टर है, तो ये इस डायरेक्शन ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लग रहा है ना, ठीक, यानी वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक ये वाला फील्ड कैसा लग रहा है, BOB वाला, देखिए एक इधर लग रहा है, ये इस डायरेक्शन लग रहा है BAOB, ये ऐसा लग रहा है BOB, यानी ये इधर लग रहा है, और ये वाला COD कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, देखिए ये ब्लू पेन जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर AOB एट पॉइंट P, ये ब्लू पेन ऐसा जा रहा है, और COD में जो फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसा होगा, ऐसा ऊपर की ओर, है ना, ये ऊपर की ओर, तो ये ऐसा जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो फील्ड कितना होगा, द रिजल्टेंट फील्ड, द नेट फील्ड क्या होगा, अंडर रूट, इसको आप लोग मान लीजिए B, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसको B1 मान लो, इसको B2 मान लो, तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो ये B नेट कितना हो जाएगा, B नेट हो जाएगा आपका सेम वही क्वांटिटी है, तो म्यू अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन A, इसका होल स्क्वायर कर लो, प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन A, इसका होल स्क्वायर, बस खत्म, आ गया। तो यहाँ पर नेट फील्ड कितना होगा, रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P, तो ये कितना होगा, म्यू नॉट 4 पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये 2 भी बाहर आ जाएगा और A भी बाहर आ जाएगा, सेम क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा ये दोनों, और यहाँ पर बचेगा I1 प्लस I2।
ठीक है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट आएगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए, और ये I कहाँ चला गया, ये I यहाँ, ये I इधर है, तो ये हो गया 2 पाई ए और ये हो गया अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट फील्ड होगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को ठीक से आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको वेक्टर फॉर्म मालूम होना चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था। यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये ऐसा जा रहा है फील्ड, इधर फील्ड ऐसा जा रहा है, और यहाँ पर कैसे जा रहा है देखिए, ऊपर की ओर जा रहा है, ये ठीक म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उनको ऐड करेंगे, क्योंकि cos 90 जीरो हो जाएगा, वेक्टर प्रोसेस से इसको ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा। ये आपका ये कॉमन है, बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, तो ये I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। द रिजल्ट, द करेक्ट आंसर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें करंट फ्लो है, इसके सेंट्रॉइड पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये पूछता है। किसी स्क्वायर लूप में करंट फ्लो है, इसके सेंटर पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, या हेक्सागोनल लूप है, इसके सेंटर पर कितना होगा। इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है, उसको मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये I अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो यहां पर जो वायर की जो साइज है, तो यहां लिख लो, इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ नहीं बल्कि फाइनाइट लेंथ है, इसका फिक्स्ड लेंथ है, और एंड सेकेंड पॉइंट, एंड पॉइंट P lies its परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपका कोई फाइनाइट साइज का कोई कंडक्टर है, इसका नाम ए बी दे दो, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट, ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो इसकी टोटल लेंथ जो भी होगी L, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, L/2। तो पॉइंट P द लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उस कंडीशन में अल्फा और बीटा, यहाँ पर जो वैल्यू रहती है वो इक्वल होगा, अल्फा एंड बीटा। तो इस एक्सप्रेशन में अल्फा की जगह बीटा या बीटा की जगह अल्फा रख दोगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी, और ये साइन, बीटा की जगह अल्फा रख रहा हूँ तो 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा। अब यहाँ पर D की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द O, एंड अल्फा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बारे में 3 टाइप की वेराइटीज है, कितने भी है ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसका प्रोसीजर बता देता हूँ। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब चलिए, तो अब चलो, ये ए बी, इसमें करंट फ्लो रहा है, कोई भी एक चीज बताता हूं मैं, चलिए। अब ये ए बी है, इसका सेंट्रॉइड है O। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ इस टाइप का A, और ये B, और ये इसका पॉइंट P, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल 360 है, तो ये जो एंगल होगा ये 120 होगा। ये टोटल कितना होगा, 120। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको 2 हिस्से में बांटेगा। ये इसकी लेंथ अगर A है तो A/2 और ये A/2, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये आपका 120 है, तो 60 डिग्री 60 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने का स्टेप नंबर 1 क्या लिखोगे, स्टेप 1 में सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखोगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी साइन 2 साइन टाइम्स ऑफ अल्फा, ये लिखोगे पहले, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना D, ये द डिस्टेंस, ये पॉइंट P से इसके जो सेंटर पॉइंट उसका डिस्टेंस है D। तो स्टेप नंबर 1 ये लिखोगे। अब यहां पर तो एंगल मालूम चल गया, तो एंगल की जगह रख दीजिए। तो स्टेप नंबर 2, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी, और ये 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा 60 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 60 लिख लीजिए। तो साइन 60 कितना होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डी
2 टाइम्स ऑफ √3/2, तो ये कैंसिल हो गया, तो √3 और ये μ0/4 और ये I/d। तो ये स्टेप नंबर 2 में इतना आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर d की वैल्यू चाहिए मुझे। किसकी वैल्यू चाहिए? d की वैल्यू। तो d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर ये आपका 60 डिग्री है, तो d यहाँ पर लीजिए tan 60 डिग्री। क्या लीजिए? tan 60 डिग्री। तो tan ये होगा परपेंडिकुलर, ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी? साइड है a, तो a/2 हो जाएगा। तो ये होगा a/2 और ये है d, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा a/2/d। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा √3 एंड a/2d। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? d। तो d विल बी a/ यहाँ पर 2√3। अब इसकी वैल्यू, तो स्टेप नंबर थर्ड में, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ पर जो d की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल कर रख देंगे। d द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। इस वायर के सेंटर से कितने d डिस्टेंस को निकालेंगे। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा √3 और ये μ0/4 और ये होगा आपका I, और d की वैल्यू मैंने निकाला तो a/2√3। तो ये तो जो होगा √3 μ0/4 और ये आएगा √3 ये हो जाएगा आपका I/a और ये ऊपर जाएगा तो 2√3, तो ये होगा 6 μ0/4 I/a। इतना आ गया। तो स्टेप 1 में हम फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूला इसकी जो वैल्यू है वो 60 डिग्री रख देंगे, तो ये आ जाएगा d की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल देंगे, तो इतना आ गया। अब देखिए ये तो एक साइड के बारे में बात हो गई, तो इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन को देखिए। तो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द AB पार्ट, इसकी वजह से क्या होगा? देखो यहाँ क्रॉस बनेगा, AC की वजह से कितना होगा? वो भी क्रॉस बनेगा, BC की वजह से भी क्रॉस बनेगा, यानी सीधा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द AB, AC एंड BC। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऑलरेडी 3 और ये इंटू 6 μ0 I/4 तो ये होगा 18 μ0 I/4 अब इसको सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये हो गया 4.5 समथिंग, जो भी आएगा आप लिख सकते हो। तो इसका प्रोसीजर ये है। अगर आपको स्क्वायर में दिया है तो क्या करोगे? उसका भी बता देते हैं, या हेक्सागोनल का बता देते हैं। चलिए इसका निकाल के दिखाता हूं, स्क्वायर का तो आप कर लोगे, कोई भी एक और बता देते हैं। चलिए इसको नोट कर सकते हैं आप लोग पॉज करके, एक और बताते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। इस टाइप का अगर किसी कंडक्टर की लेंथ फाइनाइट है तो b इक्वल टू होता है μ0/4 एंड I/a, यानी d डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस वो हम निकालेंगे, और 2 टाइम्स ऑफ द साइन अल्फा, ये फॉर्मूला। अब देखिए ये इसमें 6 फेसेस हैं, तो किसी भी इसको देखिए ये कितना एंगल बनाएगा? ये टोटल 360 में इसका 1/6 पार्ट है, यानी ये बनाएगा 60 डिग्री। कितना बनाएगा? 60 डिग्री। देखिए इसको यहाँ पर देखिए, ये बना रहा है आपका ये पॉइंट P, ये 60 डिग्री है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका जो साइड A दिया हुआ है, तो ये a/2 होगा, a/2, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या लिखोगे? स्टेप नंबर ये जो फॉर्मूला लिख लिए, तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप करोगे μ0/4 I/d और 2 साइंस यहाँ पर 30 डिग्री रखोगे, यहाँ 30, तो 30 रखोगे, तो ये μ0/4 I/d 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे आप? ये तो आप 2-2.5 मिनट के अंदर बना लोगे इस टाइप क्वेश्चन। अब d की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये आपका है, ये d निकालना, ये a/2 है, तो 30 डिग्री ले लेंगे, ये 30 डिग्री है, टोटल 60 है, उसका हाफ कितना होगा? 30, तो a/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया d, तो ये आपका, और 10 30 1/√3, तो ये हो गया a/2d, तो मुझे चाहिए d, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा a√3/2। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, और उसके बाद कितने साइड्स हैं यहाँ रख दीजिए। आप पहले μ0/4 I/d, d कितना निकाला मैं गलत निकाल दिया क्या?
डी इज इक्वल टू हो गया ए अपॉन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2d इज इक्वल टू हो गया a√3, तो d इज इक्वल टू a√3/2, a√3/2, तो ये आ गया आपका a√3/2, ये आ गया। ठीक, तो ये तो एक साइड के बारे में बात हुआ, ऐसे 6 साइड्स हैं, तो ये इंटू 6, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन होगा, मान लीजिए यहाँ इसकी वजह से बन रहा है आपका क्रॉस बन रहा है, तो इसकी वजह से भी क्रॉस बनेगा, तो 6 पार्ट से, तो 6 से मल्टीप्लाई करो। इसमें आप कितना एंगल बनेगा, इसमें बनेगा आपका टोटल 360 का 4th पार्ट है ये, तो ये होगा 90, तो ये 45, ये 45, फिर आप रखते जाइए, बन जाएगा ऐसा। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बताया था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने का एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन के थ्रू हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके 2-3 मैंने आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया। इसके बाद हम लूप वाले केस में आएंगे, और जब लूप को पढ़ लेंगे तो हम स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर और लूप दोनों को मिलाकर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो उसको भी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हम केवल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के वायर के बारे में बात किए, उसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है तो इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।